स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्या किया था उन लोगों ने वहाँ से डेमोक्रेसी क्या थी बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब एक तरीके से उनके मतलब एक होता है ना, हमारी यहाँ की मीडिया है, हमारे यहाँ की मीडिया को एक राइट है कि अगर हमारे पीएम हुए या हमारी कोई भी रूलिंग पार्टी हुई, फॉर एग्जाम्पल हमारी बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी सेंट्रल में, तो अगर वो कोई चीज़ गलत करती है तो हमारी मीडिया उस चीज़ को शो करती है, या हमारे कोई सीएम्स गलत करते हैं या कोई डिसीजन गलत लेते हैं तो उसके लिए हमें एक तरीके से शो करते हैं हमारी मीडिया कि हाँ ये हुआ है। लेकिन वहाँ पर इतनी डेमोक्रेसी नहीं थी कि मीडिया उनके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दे सके, मीडिया उनके खिलाफ कोई भी एक आर्टिकल छाप सके या कोई न्यूज़ में न्यूज़ दे सके, नहीं थी। वहाँ के जर्नलिस्ट को इतनी छूट नहीं थी, तो उसने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी। किसमें? फ्रांस में। उसने एक कोड भी स्टैब्लिश करा है ना, जिसे हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। किसे क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड 1804। ठीक है। थर्ड जो उसने चीज करी थी वो करी थी स्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी एक तरीके से लॉ की स्थापना भी करी थी। मतलब बताया ना मैंने, कुछ चेंजेस जो थे वो उसके बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ चेंजेस गलत थे। अब फॉर एग्जांपल इक्वालिटी बिफोर लॉ सेटअप कर दिए कि हाँ सब समान है लोग नजरों में। अगर फिर सब समान है तो फिर मीडिया को छूट क्यों नहीं है ना? आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट्स क्यों है? तो वो जो था वो गलत भी डिसीजंस लिए उसने, कुछ सही भी लिए। ठीक है। कोड एक्सप्लोरेड टू फ्रांस, डच, स्विट्जरलैंड। कहाँ कहाँ तक ये कोड कहाँ कहाँ तक फैला? स्विट्जरलैंड तक, जर्मनी तक, डच तक। ठीक है। आगे टॉपिक क्लियर करते हैं। अब कुछ टॉपिक, अब एक डिसीजन ये थे, देखो, फ्री पीजेंट्स वर सर्वडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। अच्छा, जो सर्वडॉम और मैनोरियल ड्यूज क्या होते थे? जैसे हमारे यहाँ पर भी पहले ये चीज़ देखी गई थी कि कुछ लोगों के पास, कुछ लोग जमींदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जमींदार कहलाते थे। वो क्या करते थे? किसानों को क्या करते थे, एक तरीके से टॉर्चर करते थे, उनसे टैक्सेस लेते थे अंधाधुंध। मतलब एक तरीके से जितना टैक्स होता था उससे भी वो कभी कभी टैक्स भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लेते थे, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। इवन अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो वो क्या कर लेते थे, उसकी ज़मीन को अपने पास रख लेते थे, वो उनकी ज़मीन हो जाती थी फिर। तो यही सब चीज़ क्या होती है? सर्वडॉम और मैनोरियल ड्यूज होते हैं। ठीक है। जो किसान जो टैक्स पे करते हैं किसको? वहाँ के मतलब जो भी जमींदार होते होंगे उन लोगों को, जो लोग किसान। तो इस चीज़ से क्या कर दिया नेपोलियन ने? फ्री कर दिया। गिल पीजेंट्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अच्छा, गिल पीजेंट्स क्या होते थे? जैसे एक तरीके से व्यापारियों का संघ होता था, उन्हें प्रॉपरली, जैसे व्यापारी होते थे या कोई भी आर्टिशंस वगैरह होते थे, उनको एक तरीके से उनका जो एक ग्रुप होता था उनको एक पर्टिकुलर छूट नहीं होती थी, उनको एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस पे रखा जाता था। तो वो क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव्ड, यानी यातायात के, है ना, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की, है ना, बातें करने की क्या करेगा, चीज़ों को सुधारा गया। ठीक है। तो पोस्टिंग सिस्टम अच्छा करा गया कि अगर किसी को लेटर भेजना है तो वो इमीडिएटली पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे, है ना। तो इस तरह के सिस्टम्स को, और मतलब एक तरीके से यातायात करने के लिए कि अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसके लिए रोड्स वगैरह जो हों वो अच्छी हों, है ना। चाहे कच्ची रोड्स हो, पक्की ना हो, बट कच्ची हो तो बट वो साफ हो, जंगल वंगल ना हो बीच में, ना, जो लोगों को दिक्कत हो वहां से निकलने में। ठीक है। तो वो सब चीजें अच्छी करी गई। पीजेंट आर्टिशियंस वर्कर एंजॉय न्यू फ्रीडम। अच्छा, जो पीजेंट्स यानी किसान थे और जो आर्टिशियंस थे यानी जो कलाकार वगैरह थे, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ था। वो अपनी फ्रीडम को क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे। यूनिफॉर्म वेट्स वर स्टेबलाइज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म वेट्स स्टेबलाइज करे गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कॉमन, वन सेकेंड, कॉमन नेशनल करेंसी क्या करी गई? कॉमन नेशनल करेंसी करी गई। यानी ये नहीं था कि यहाँ पर रुपीज ही चलेंगे या यहाँ पर डॉलर ही चलेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे नीदरलैंड में यूरो चलता है ना, रशिया में आपका रुबेल चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर अपनी एक कॉमन करेंसी थी। मतलब ये नहीं था मतलब जैसे अब एक कॉमन करेंसी है, इंडिया की सॉरी रुपया है ना, फ्रांस की अपनी ये क्या हो गई? कॉमन करेंसी करेगी। ये नहीं है कि मतलब इस एरिया में अब कुछ और करेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे यूपी में कोई और करेंसी है, पंजाब में कोई और, हरियाणा में कोई और, चंडीगढ़ में कोई और। तो ऐसा नहीं था। अब पूरी कंट्री के लिए क्या करी गई? एक करेंसी सेटअप कर दी गई। ठीक है। और या फिर कुछ चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे अमाउंट रखी गई कि हम अगर किसी को इतनी अमाउंट में कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले में वो हमें इतनी अमाउंट की चीज़ देगा, मतलब अपनी मनमानी नहीं। ठीक है। देखो, मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। आगे के टॉपिक्स की मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, है ना। तो अब सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, और लाइक करो, शेयर करो अपने साथ के फ्रेंड्स को। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर, आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।